स्पेस इंडस्ट्री का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती घटनाएं जैसे कि बिग बैंग और किसी गैलेक्सी के फॉर्मेशन को देख सकता है। आज तक नासा के किसी भी टेलीस्कोप में इतना ज्यादा पावर नहीं था जिससे हम ब्रह्मांड के फॉर्मेशन को देख सके। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के डिस्कवरी से हमारा स्पेस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप कितना ज्यादा पावरफुल है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती टाइम को कैसे देखेगा। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में 20 साल और लगभग 9.7 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने के बाद फाइनली इसे अभी स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है। अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप को आज तक के सबसे सक्सेसफुल स्पेस टेलीस्कोप हबल से कंपेयर करें तो हबल टेलीस्कोप को डेवलप और लॉन्च करने में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स लगा था। वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप का डेवलपमेंट और लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग 10 बिलियन डॉलर्स का लगा है, जो कि हबल के ऑलमोस्ट 10 गुना है। लेकिन जब आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के पावर के बारे में पता चलेगा तो आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कारण भी पता चलेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम बिग बैंग के बाद के 100 मिलियन या फिर 200 मिलियन ईयर्स के बाद के घटनाओं को देख पाएंगे। इसे समझने के लिए आप ऐसा समझो कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है और जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम 0 के बाद 100 से 200 मिलियन ईयर्स के बाद के घटनाओं को देख पाएंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर हमारे ब्रह्मांड के जितने भी कॉस्मिक घटनाएं हैं वो कैसे काम करता है। और ऐसे घटनाओं का डाटा होने से साइंटिस्टों को ब्रह्मांड के अर्ली स्टेजेस के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। लेकिन आखिर नासा का ये इंस्ट्रूमेंट हमारे ब्रह्मांड के फॉर्मेशन के रहस्य को कैसे पता करेगा। और इससे भी पहले हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मांड के शुरुआती घटनाओं को पता करने से हमारे साइंटिस्टों को एग्जैक्टली क्या मिलेगा और इस चीज को जानने के लिए साइंटिस्ट इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। तो इस सवाल का बेसिक सा आंसर यह है कि अगर हम इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें इसके शुरुआत को जानना पड़ेगा। जितना कि हमने आज तक जाना है उससे हमें ये पता चला है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुआ था। बिग बैंग एक ऐसा एक्सप्लोजन था जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और अगर हम बिग बैंग को समझ लेते हैं तो हम स्पेस, साइंस, टाइम और लाइफ के फंडामेंटल्स को काफी आसानी से समझ लेंगे। इसी वजह से वैज्ञानिक बिग बैंग को समझने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हो चुके घटना को कैसे देखेगा। इसे समझने के लिए हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर देखना पड़ेगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे पास का एक बड़ा गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी भले ही हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन फिर भी हम इस गैलेक्सी को नंगे आंखों से या फिर किसी टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं तब हम उसके प्रेजेंट को नहीं देखते। असल में जो हम देखते हैं वो 22 लाख साल पहले का नजारा होता है। और ऐसा होने का बेसिक साइंस ये है कि लाइट को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड्रोमेडा से अर्थ तक आने में 22 लाख साल लग जाता है। और साइंस के इसी जादू को यूज करके वैज्ञानिक हमारे इस ब्रह्मांड के पास्ट को देखना चाहते हैं। यहाँ हम जितने दूर के गैलेक्सी को देखेंगे उतना ही ज्यादा टाइम में पीछे देख पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा गैलेक्सी का डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टाइम लाइट को अर्थ तक पहुँचने में लगेगा। जैसे कि GN-Z11 आज तक का हमारा देखा गया सबसे दूर का गैलेक्सी है जिसे हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। इससे नासा को टाइम में बहुत ही ज्यादा पीछे देखने का मौका मिला। GN-Z11 आज हमें सिर्फ एक लाल डॉट के रूप में दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से जब हम इसे देख रहे हैं तब हम अपने इंस्ट्रूमेंट से 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स पहले के लाइट को कैप्चर कर रहे हैं, जो कि बिग बैंग के बाद कुछ 300 से 400 साल बाद में ही आता है। हबल के सभी डिस्कवरीज से हमने स्टार्स के फॉर्मेशन के बारे में जाना। इसी के साथ कई महान वैज्ञानिकों के स्टार्स और यूनिवर्स के प्रेडिक्शन को हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। इसी तरह हबल के बाद अब जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें उससे भी ज्यादा पास्ट को देखने में मदद करेगा। जेम्स वेब में लगे इंस्ट्रूमेंट्स हबल के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए हबल हमारे इस ब्रह्मांड को ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है, लेकिन वहीं
जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करेगा। नासा के साइंटिस्ट और इसके इंजीनियर्स ने यह इंफ्रारेड लाइट में ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इस यूनिवर्स में दूर के ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट धीरे धीरे रेड शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इस ब्रह्मांड के दूर के गैलेक्सीज को देखने के लिए एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए होगा जो इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करता हो। इसी वजह से जेम्स वेब हबल का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि जेम्स वेब हमें हबल से काफी अलग नजारा को देखने में हेल्प करेगा। और इसी के साथ जेम्स वेब ये काम आसानी से कर पाएगा क्योंकि इसका मिरर का साइज बहुत ही बड़ा है। इसका मिरर का साइज 22 फीट यानी कि 6.5 मीटर है, जो कि हबल के मिरर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ जेम्स वेब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं जिससे हम गैलेक्सीज के केमिकल कॉम्पोजिशन को भी पहचान सकते हैं। और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके जेम्स वेब हबल के साथ पैरेलली इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, जिससे हमें इस ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ पता चलेगा, जैसे कि हमारे यूनिवर्स में एलिमेंट्स कैसे बना, कैसे डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स मिलकर प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरे गैलेक्सी के फॉर्मेशन को भी देख सकता है। बिग बैंग को एक्सप्लोर करने के साथ साथ जेम्स वेब इस ब्रह्मांड में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने में भी हेल्प करेगा। जेम्स वेब हजारों एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा, जिससे हमें दूसरे स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स के बारे में पता चलेगा। और इससे हम इतना तो जान ही लेंगे कि इस यूनिवर्स में कहां-कहां लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। लेकिन ऐसा हम वहां किसी रॉकेट्स या फिर प्रोब को भेजने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि जेम्स वेब ऐसा करके अर्थ के सिमिलर प्लैनेट्स को स्टडी करेगा, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आएगा कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होता है और हमारे इस ब्रह्मांड में होने का क्या कारण है। अब तक आपने जितना भी कुछ जाना कि जेम्स वेब क्या क्या कर सकता है, इससे आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इसके डेवलपमेंट में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया है। और शायद इसके डिस्कवरी से हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर आपको इसके साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो को क्लिक करो। इसी के साथ इस चैनल में ऐसे ही काफी सारे साइंटिफिक वीडियोस आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।